नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कोरोना के इस 7 महीने के काल में जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारियों से लेकर मनपा आयुक्तों को हो, उस पूरे उन लोगों को यहाँ पर बुलाकर उनका सत्कार करना, सम्मान करने का जो आज काम किया है राजू मेरा ने, आज हमारे साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने उन लोगों को परखा, उनकी सेवाएँ देखी और क्या कहेंगे आप? शाबिर जी, पूरी दुनिया एक लॉकडाउन की कंडीशन में, एक कर्फ्यू की कंडीशन में थी और उस वक्त एसेंशियल कमोडिटीज़ जो होती हैं उनके जो वर्कर्स थे उनके लिए परमिशन दी गई थी। जैसे सफाई कर्मचारी MBMC के या BMC के बॉम्बे में देखेंगे, वो डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, ये और पुलिस डिपार्टमेंट और कुछ और एसेंशियल सर्विसेज थी, जैसे केबल टीवी है, इंटरनेट है। ये चीज़ों की सर्विसेज ही सिर्फ शुरू थी और एक लिमिट तक पेट्रोल पंप्स चल रहे थे जहाँ पे एक रिस्क फैक्टर कम था। लेकिन ये जो कर्मचारी हैं शहर से, जो पहली चीज़ सफाई कर्मचारी, अगर वो उस वक्त नहीं करते, काफ़ी लोग बाहर से भी आते हैं मीरा भाईंदर के, आके यहाँ से हमारी जो सफाई का काम है वो करते हैं उन्होंने, और बिना ग्लोव्स, बिना मास्क और हर चीज़ जो उस वक्त बताई गई थी कि आपके प्लास्टिक हो या लकड़ा हो या कुछ भी हो, पेपर, इवन पेपर भी इन्फेक्टेड हो सकता है, उसमें भी उन्होंने हमारा साथ दिया। सबसे पहले सेवा तो उन्होंने की, बिना डरे। हर इंसान को डर रहता है और इतनी बीमारी थी, इतनी बड़ी ये बीमारी दिखाई गई थी और है भी, तो सबसे पहले उनका, फिर डॉक्टर्स। आज कितने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने क्लिनिक ही बंद कर दिए, लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं जिन्होंने वॉलंटरीली आके काम किया है। कल ही हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए थे जो वेंटिलेटर पे थे 10 दिन। वो 10 दिन वेंटिलेटर से निकलने के बाद बच गए, 1.5 महीना आराम करने के बाद आज फिर वो टेम्बा हॉस्पिटल में ICU में लगे हुए हैं। तो ये लोगों ने ही हम लोगों को, आज एक चीज़ बोलो तो बाहर हिंदुस्तान को बचाने वाले ही ये लोग हैं। मीरा भाईंदर को भी और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनका सम्मान होना चाहिए, इनको रिवॉर्ड देना चाहिए। रिवॉर्ड मतलब उनकी एक प्रशंसा तो होनी चाहिए कि इन्होंने अपना डर मार के, अपना घर छोड़ के लोगों को की जान बचाने की कोशिश की। कितने लोग हैं जो यहाँ पे काम छोड़ के चले गए, दूसरे जो काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग हमारे साथ खड़े रहे, हमारी रक्षा करते रहे। जिस तरह से और भी यहाँ के हमारे यहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, बड़े हमारे यहाँ पर नेता है, राजनेता है, इन लोगों को उतना काम करते हुए नहीं देखा गया जैसा उनसे उम्मीदें लगाई गई थी, जैसे उनसे अपेक्षाएं थी शहरवासियों को। इसे कैसा देखते हैं आप कि क्या वो हमारे यहाँ के नेता उन अपेक्षाओं पर खरे उतरे या उतरना चाहिए उनको? इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये आपके दिल की बात है, ये आपके संस्कारों की बात है, ये आपकी इच्छाओं की बात है। नहीं, एक उनका भी दायित्व बनता है कि उन्हें कि जिस तरह से मैदान में उतर के संकट के समय में लोगों की मदद करना चाहिए थी। जिस तरह से हमने जो देखा है कि आपको कई मरतबा हमने भी आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आप शायद प्रसिद्धि नहीं चाहते थे, इसलिए आप कभी सामने नहीं आए। और भी नगर सेवक है और भी हमारे यहाँ के नेता लोग हैं, उन लोगों ने जो मदद करना चाहिए थी, क्या वो अपनी उस जिम्मेदारी पर खरा उतरे हैं? क्या कहेंगे आप? कहा कि मुझे, जो मेरे दिल ने कहा कि मुझे एक मौका मिला है मेरे शहरवासियों के लिए कुछ करने का, मेरे को ऊपर वाले ने उतना दिया है, मैंने किया। मैंने किसी पे मेहरबानी नहीं की। एक जान, आज मेरे घर से कोई बीमार हो जाता है तो आज लाखों रुपया चला जाता है और उस जान भी नहीं बचती है। कई बार तो मैंने कितने लोग देखे हैं कि लाखों रुपया, 20, 25, 30 लाख रुपया खर्चा किया, लेकिन वो बचा नहीं पाते। अगर हमारा थोड़ा खर्च करके कुछ जाने बच गई हों, जाने अनजाने, मुझे नहीं मालूम है, हमने सैनिटाइजेशन किया, हमें नहीं मालूम है, हमको कहीं से एक वीडियो आया था कि ये चीज़ करनी चाहिए और मुझे लगा कि लोग जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो हाथ इधर उधर लगते हैं, तो उस हिसाब से हमने सैनिटाइजेशन शुरू किया बिल्डिंग्स में। और आज भी शुरू है, आज भी कहीं पे कोविड पेशेंट कोई बिल्डिंग में आता है, आज भी हम वो चीज़ कर रहे हैं। उससे आगे बढ़ के हमने अभी जिनके घरों में हुआ है उनके घर में फॉगिंग कर रहे हैं कि दूसरे घर के मेंबर्स को नहीं हो, उनके आजू बाजू में पड़ोसी बोलते हैं उनके यहाँ, और बिना कॉस्ट के, बिना एडवर्टाइजमेंट के। क्यों? ये वक्त राजनीति का नहीं है या अगले इलेक्शन की तैयारी का नहीं है।
आज अगर अगले महीने इलेक्शन होता तो शाबिर भाई आप बताइए आज क्या होता इस शहर का माहौल, मैं आपसे पूछता हूँ। सवाल पूछना तो हमारा काम है, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। राजू भाई आपने पूछा, वो मेरे संस्कार हैं, वो मेरे माता पिता की सिखाई हुई चीज़ें हैं, मेरे घर के लोगों की सिखाई हुई चीज़ें हैं। वैसे कितने लोग हैं जो सेवा करते हैं, ये तो क्या राजनीति में हूँ इसलिए पता चल रहा है। नगर सेवक का मतलब क्या है? सेवा। कुछ लोग आपके ही टैक्स के पैसे से सेवा कर रहे हैं, मेरे पास है, ऊपर वाले ने मेरे से करवाया है, मैं तो एक निमित्त हूँ, मेरे से ऊपर वाला करवा रहा है। आप उसको भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, क्राइस्ट बोलो, मुझसे करवा रहा है, मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है। राजू भाई, इस पूरे 7 महीने में आपने अच्छे और बुरे सभी प्रकार के दिन देखे होंगे, अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोगों से भी आप मिले होंगे। कहीं आपको ऐसा लगा कि आपने किसी की मदद करके अपना जो एक दायित्व, ऐसा कोई एक किस्सा जो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपको ऐसा लगा हो कि हाँ यार मैंने ये करके आज मुझे बहुत सुकून मिला कि मैं उस ज़रूरतमंद तक का मैंने चीज़ पहुँचा, कोई एक किस्सा बताइए। कैसा है, जब मैंने टीवी दिए तो कुछ लोग मेरे पे हंस रहे थे, लेकिन आप भी क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रह के आए हैं, आप 14 दिन रह के आए, आप मुझे ही बताइए 14 दिन कैसे कटते हैं बिना किसी चीज़ के। तो वो चीज़ मैंने की थी कि मेरे को देख के कुछ लोग, मेरे से बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ साहब, मुझे उम्मीद थी कि वो लोग कुछ करेंगे। तो ये शहर में जब 14 दिन एक बुज़ुर्ग, एक बच्चा, एक जवान या एक बहन जाएगी तो 14 दिन 24 घंटे कैसे अकेले रहेगी। वो हो गया। सैनिटाइजेशन का हुआ, वहाँ पे भी हमको लोगों ने अच्छा, मतलब कुछ लोगों ने, मेरे को देखा देखी बहुत से लोगों ने वो काम किया, सोसाइटीज़ ने किया। वो एक अवेयरनेस आप शुरू करते हो। मैं चला था अकेला, कारवा बनता गया, मुझे नहीं पता किधर कौन कौन मुझसे अच्छी सेवाएं कर रहे होंगे। आखिरी सवाल का जवाब जानना चाहूँगा राजू भाई, आज आपने पत्रकारों को बुलाकर उनका सम्मान किया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? साहब जैसे मैंने बोला एसेंशियल, उसमें सबसे पहले आप भी आए। आपने उस वक्त कुछ लोगों ने इस बीमारी को बहुत हल्के में लिया था। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था थी मेडिकल फील्ड में, ये आपको भी पता है। और आपकी वो गलतियाँ निकालने से प्रशासन को ऑन टोस, जो बोलते हैं ना, पैरों पे खड़ा करवा दिया था, उससे कितनी जानें बची। आज खाना अच्छा नहीं आ रहा है, आपने उस पर बात की। आज डॉक्टर्स अगर मिसबिहेव कर रहे हैं या जो कुछ गलत हुआ है, आपने उसके ऊपर उंगली उठाई। तो आपका योगदान, आप भी रिस्क लेके हॉस्पिटल्स में गए या पेशेंट से मिलने गए, हाँ, क्वारंटाइन सेंटर में गए। मुझे पता है कि मैं गया था तो पीपीई किट पहन के गया था, कैसी हालत थी अंदर। लेकिन आप लोगों की उस गलतियों को निकालने के वजह से आज मीरा भाईंदर में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। कुछ कमियां रहेगी कि एक आदमी की गलती के लिए आप पूरे डिपार्टमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कहीं पे 100 लोग हैं तो 5 तो ऊपर नीचे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी चीज़ें अच्छा ही है इस कोरोना के टाइम पे। मैं भ्रष्टाचार की नहीं बात करूँगा, लेकिन जानें बच रही हैं, मैं उससे खुश हूँ। जैसे हमने एबीजी मशीन दी, उसकी ज़रूरत थी कि उस मशीन से अगर 4 लोग भी बच गए तो मैं सोचूंगा मैंने किया हुआ काम, मुझे पता भी नहीं चलेगा कितने बचे। लेकिन वो एक वक्त की ज़रूरत थी। तो वक्त की ज़रूरत, ये कोरोना आज ख़त्म नहीं हो रहा, इसकी वैक्सीन अभी नहीं आ रही है जल्दी। तो जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मेरे शहर के लोगों के और मेरी कैपेसिटी में होगा, मैं वो ज़रूर करूँगा। ये है राजू मेहरा, कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक है। मैं सभी से बताना चाहूँगा कि राजू मेहरा एक ऐसे अकेले नगर सेवक है जिन्होंने पैंडेमिक में उतर के सबसे पहले जो सेवा भाव किया है, जो काम किया है लोगों तक का, चाहे फिर वो राशन पहुंचाने का काम हो, सैनिटाइजेशन पहुंचाने का काम हो, या फिर सबसे पहले आकर जो इन्होंने टीवी जो दिए थे क्वारंटाइन सेंटर में, ये वो बहुत ही बड़ी बात है। उनका भी मानना है कि इस तरह से और भी बड़े यहाँ के जो नेता है वो इससे ज़्यादा कर सकते थे या कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। और ये काम ऊपर वाला हर किसी से नहीं लेता है,
ये काम उसी से लेता है जो निस्वार्थ सेवा का भाव रखता है अपने मन में। राजू मेहरा ने आज जो पत्रकारों को बुलाकर उनका सम्मान किया है, हम राजू मेहरा के इस कार्य का सम्मान करते हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं और हम आशा करते हैं कि राजू मेहरा ने जो काम किया है पिछले 7 महीने में उससे सबक हासिल करते हुए हमारे बाकी शहर के जो नगर सेवक है या नेता है वो भी उससे सबक हासिल ले और इस तरह से लोगों के बीच जाकर कार्य करें। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।